हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। जैसा कि हम पैट का सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाया है। हिस्ट्री के अंदर हमारे 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है और दूसरे की क्लास है, आज दूसरी क्लास है। पहले चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद अब ये चल रहा है वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता में उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और हमने 2 वेदों को कंप्लीट कर लिया था। अब 2 वेद और हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे और वेदों के बाद वेदांगों को पढ़ेंगे। उसके बाद 2 या 3 क्लास में वैदिक कालीन सभ्यता पूरी ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा वेद है आपका वो है यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ये आपका तीसरा वेद है यजुर्वेद। यह वेद जो है वो कर्म कांडों पर आधारित है। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांडों पर आधारित है। यह वेद यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। आगे क्या कह रहा है कि शेष सभी, यानी कि शेष सभी जो वेद हैं वो पद्य में हैं। एक बात और याद रखना साथियों कि गद्य और गद्य पद्य दोनों जब मिश्रित किए जाते हैं तो उसका एक नाम बनता है चंपू। जिसे हम चंपू, यानी कि गद्य और पद्य जब दोनों को मिश्रित किया जाए तो उसे कौन सी शैली कहते हैं? चंपू, यानी चंपू शैली। तो यजुर्वेद जो आपका है वो किस में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में। शेष सभी तीनों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तीनों आपके पद्य में हैं। क्वेश्चन अगर यहाँ से बना, उसने चारों वेदों के नाम दिए, क्वेश्चन आपसे पूछा कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आंसर आपका क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, यह 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। फर्स्ट भाग का क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद। और सेकंड भाग का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि इसके जो संकलन करता थे, यानी लेखक जो थे वो याज्ञवल्क्य थे। इसके लेखक याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य ने ही, चाहे आप इसे ऐसे करें कि संकलित किया था, चाहे आप ये कहें कि इसे लिखा था, यानी लेखक के रूप में भी मान सकते हैं और संकलनकर्ता के रूप में भी मान सकते हैं। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं वो कृष्ण वाजसनेयी। चल नहीं रहा ये, कृष्ण वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद के जनक वाजसनेयी, कृष्ण वाजसनेयी माने जाते हैं। इसीलिए इसे यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2 भागों में फर्स्ट नंबर पर शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 पर कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य। लेकिन इसके जनक कौन माने जाते हैं? कृष्ण वाजसनेयी। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। अब बारी है यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण 2 ब्राह्मण हैं, एक शतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की जो
आत्मकथा या संवाद जो है उनका इसमें वर्णित है। इनके बारे में शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। पुरूरवा और उर्वशी का जो वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नंबर 2 इसी में है, शतपथ ब्राह्मण में राम कथा का उल्लेख मिलता है। राम कथा का उल्लेख। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है कि राम कथा का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिल सकता है, तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नंबर 3 आपका है, इसी में अश्विन ऋषि ने, इसी में वर्णन मिलता है च्यवन नाम की औषधि थी, जिसे अभी हम लोग च्यवनप्राश बोलते हैं। जो च्यवन नामक औषधि जो थी वो अश्विन ऋषि ने देवताओं के लिए बनाई थी, जिसे हम आधुनिक समय में च्यवनप्राश कहते हैं। उस समय अश्विन ऋषि नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने च्यवन नामक औषधि देवताओं के लिए निर्मित की थी। नंबर 2 जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण बताए हमने? 2। नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, नंबर 2 तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसमें 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 पितृ ऋण, नंबर 2 देव ऋण, नंबर 3 ऋषि ऋण। यानी कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में किन ऋणों का उल्लेख किया गया है, तो 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पितृ ऋण, नंबर 2 देव ऋण, नंबर 3 ऋषि ऋण। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है, तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है, जिनका नाम है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऐसे ही अब बात करते हैं यजुर्वेद के उपनिषदों की। यजुर्वेद के उपनिषद नंबर 1 है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क और गार्गी। याज्ञवल्क ने शुक्ल यजुर्वेद की लेखक मतलब लिखा था। याज्ञवल्क ने ही शुक्ल यजुर्वेद लिखा था। तो याज्ञवल्क और एक गार्गी, ये दोनों विद्वान थे। इन दोनों में आपस में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क और गार्गी के बीच, और याज्ञवल्क और मैत्री, गार्गी और मैत्री 2 विद्वान थे जिनका संवाद होता है। आपस में जो बातें हुई थी उनकी जो पूरी जो कौन कौन सी बातें हुई, किस विषय पर बातें हुई, उन्हें संकलित किया गया, उन्हें लिखा गया, जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें इन दोनों की संवाद मिलते हैं। ऐसे ही एक दूसरा है मैत्रायणी। मैत्रायणी जो उपनिषद है उसमें त्रिदेव का वर्णन मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि त्रिदेव में हम किन्हें किन्हें जानते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो त्रिदेव की अवधारणा कहाँ से हमें मिलती है? मैत्रायणी उपनिषद से। मैत्रायणी उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है। कौन सा? मैत्रायणी। मैत्रायणी में किसका उल्लेख मिलता है? तो त्रिदेव का उल्लेख मिलता है। त्रिदेव में कौन कौन देवता आते हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मैत्रायणी उपनिषद में ही 3 बुराइयों का उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद में 3 बुराइयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जुआ, शराब और स्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 3 बुराइयों में किसे शामिल किया गया है? तो स्त्री को 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। 3 बुराइयों की अवधारणा कहाँ से मिलती है? तो मैत्रायणी उपनिषद से। मैत्रायणी उपनिषद किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है।
जिसमें 3 बुराइयां स्त्री, जुआ और शराब की अवधारणा मिलती है। ऐसे ही एक उपनिषद है कठ उपनिषद। जैसे यहाँ मैंने बताया था याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, वैसे ही कठ उपनिषद जो है यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें मम और नचिकेता का संवाद मिलता है। मम एक कोई व्यक्ति है, नचिकेता एक कोई व्यक्ति है, जिनका जो संवाद मिलता है, इस संवाद का विवरण कठ उपनिषद में मिलता है। कठ उपनिषद किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है। ऐसे ही है श्वेतांबर उपनिषद, जिसमें भक्ति का उल्लेख मिलता है, यानी कि कैसे भक्ति की जानी चाहिए, तो सब उसका विवरण जो कहाँ मिलता है वो श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है। एक और है इसमें साथियों, यहाँ लिख लेंगे हम, ये साफ कर दे रहे हैं। इसमें एक बात बताना और भूल गए, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें कुल 1990 मंत्र हैं और इसका एक उपनिषद है ईश उपनिषद। ईश उपनिषद। ईश उपनिषद में क्या मिलता है? तो ईश उपनिषद में ही एक पंक्ति कही गई है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, यह विवरण किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, किस उपनिषद से विवरण मिलता है इसका? तो ईश उपनिषद से। ऐसे हमारा यजुर्वेद एक वेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चले, अगला जो है वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे जो महत्वपूर्ण वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये सबसे लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय का मतलब होता है जो लोगों को, सभी लोगों को प्रिय हो, जो लोक को प्रिय हो। लोकप्रिय है, अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, इसमें भूत प्रेत, जादू टोना एवं वशीकरण इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण के मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वशीकरण या जादू टोना या भूत प्रेत के मंत्रों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसी वेद में हमें नहरों का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम पूछा जाए कि वह कौन सा वेद है जिसमें नहरों का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें नहरों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम मगध राज्य, इसी में हमें मगध राज्य और अंग राज्य का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध राज्य और अंग राज्य का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसी में अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है। आपको क्वेश्चन आपसे ये भी पुटअप किया जा सकता है कि अयोध्या का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। राजा परीक्षित का उल्लेख, यानी कि इसमें कई एक चीज़ों का वर्णन मिलता है, जिसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1 मगध राज्य, नंबर 2 अंग राज्य, उसके बाद अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है, राजा परीक्षित का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण, तो नंबर 1 है गोपथ ब्राह्मण।
गोपथ ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, गोपथ ब्राह्मण से। और गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ की अवधारणा हमें कहाँ से मिली, तो अथर्ववेद से मिली। अश्वमेध यज्ञ होता क्या था कि किसी भी राज्य का एक राजा, जैसे आप ये मगध राज्य देख रहे हैं या अंग राज्य देख रहे हैं, तो मगध राज्य का राजा जो उस समय राजा होगा वो एक अश्व मीन्स होता है घोड़ा, घोड़े को अच्छे से सजाएगा, उस पर एक संदेश लिखेगा और अपने शासन में छुड़वा देगा सैनिकों से, और उस पर एक संदेश लिखेगा कि जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा वहाँ तक हमारा शासन होगा। अगर कोई यह मना कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसमें उन्हीं के बेटे लवकुश ने वो अश्व पकड़ा था, घोड़े को बांध लिया था और कहा था कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ होते हैं जिनमें राजा अपने शासन को फैलाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो जहाँ तक वो घोड़ा जाता है वहाँ तक उनका शासन होता है, और जहाँ कहीं वो घोड़ा पकड़ लिया जाता है और संदेश वो राजा वहाँ का, जैसे मगध राज्य के राजा ने अपना शासन बढ़ाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करवाया जिसमें घोड़े को ढीला जाएगा, छोड़ा जाएगा, जिसमें अंग राज्य के राजा अगर इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो मगध राज्य के अधीन ही अंग राज्य हो जाएगा, लेकिन अगर इसे अस्वीकार कर रहे हैं तो मगध राज्य के राजा से उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। यही होता है अश्वमेध यज्ञ। अब देखते हैं, अब बारी है अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद में सबसे प्रथम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ने आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद किसका उपनिषद है, किस वेद का उपनिषद है, तो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद। नंबर 2 है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद 2 है जिसमें यज्ञों की बुराई की गई है, इन्हें टूटी हुई नख कहा गया है। मुंडक और मांडूक दोनों में कंफ्यूज मत होना। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते यानी राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है, लेकिन मुंडक उपनिषद अलग है और मांडूक उपनिषद अलग है। मांडूक उपनिषद में यज्ञों की बुराई की गई है और एक टूटी हुई नख, एक काला धागा होता है जिसे हम गांव या देहात में नख बोलते हैं, तो यज्ञों की बुराई की गई है किसमें, मांडूक्य उपनिषद में। और इसे क्या, यज्ञों को क्या कहा गया है, टूटी हुई नख। इसके बाद हम चलते हैं, आपको ये अथर्ववेद हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद चलते हैं वेद एवं उनके पुरोहित। वेद एवं उनके पुरोहित, तो ऋग्वेद के पुरोहित यानी कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, पुरोहित किसे कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करता है यानी कि वेदों को पढ़ता है, यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़ेगा उसे होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं, होत्र या होता। ऐसे ही यजुर्वेद को जो पढ़ेगा, यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उसे अधिहर्यु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधिहर्यु कहते हैं। ऐसे ही सामवेद, सामवेद को जो पढ़ेगा या सामवेद को पढ़ने वाले या उसका जाप करने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। जैसे किसी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन किया कि सामवेद को जो पढ़ता है या
उसका जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उद्गाता। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता। अथर्ववेद, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा वेदांग। उसके बाद अगला नंबर है वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं, वेदांग, जैसे वेदांग से आपको पता, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो वेदांग यानी वेदों के अंग, यानी कि वेदों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उन्हें समझा जाए, उनकी जो शिक्षा मिलती है वेदों को पढ़ने की या जानने की, कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, तो उनका वर्णन किया गया है, उन्हें वेदांग कहते हैं। पढ़ने को, समझने को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो जो उस पर पुस्तकें लिखी गई हैं तो 6 वेदांग बताए गए हैं कि कैसे वेदों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। ऑप्शन में जैसे ये शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, और एक कोई भी ऑप्शन उठा के रख दिया या इनमें से पूछा कि कौन सा वेदांग नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे ढंग से याद करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट है शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, और नंबर 6 ज्योतिष। ये हमारे वेदांग हैं। ये हमारे जो यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद एवं उनके पुरोहित, उसके बाद वेदांग। अब जो कल क्लास होगी हमारी, उसमें हम राजनैतिक स्थिति, वैदिक कालीन राजनैतिक स्थिति, उत्तरकालीन जो धार्मिक समाज है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले इसे हम एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। कौन सा तीसरा वेद हमने कौन सा बताया था, यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कुल कितनी है, 1990। यह एक कर्मकांडी आधारित वेद है। यह किस पर आधारित वेद है, तो कर्मकांडी आधारित वेद है। यह गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद जो दोनों में मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं, चंपू शैली कहते हैं। शेष तीनों यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तीनों किसमें है, तो पद में लिखे हुए हैं। यह 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो लेखन है वो याज्ञवल्क्य ने किया था। शुक्ल यजुर्वेद के जनक जो हैं कृष्ण वाजसनेयी हैं, इसीलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वाजसनेयी संहिता किससे कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। अब बारी है यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही पुरुरवा एवं उर्वशी का संवाद मिलता है। इसी में रामकथा का भी उल्लेख मिलता है। इसमें अश्वन ऋषि द्वारा बनाई हुई चयन औषधि, देवताओं के लिए जो बनाई गई थी चयन औषधि, जिसे हम आधुनिक समय में च्यवनप्राश कहते हैं, वो अश्वन ऋषि के द्वारा देवताओं के लिए बनाई गई थी और यह एक औषधि के रूप में थी। उसके बाद नंबर 2 है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण है। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद के उपनिषद। नंबर 1 है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद मिलता है। नंबर 2 है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम हमें त्रिदेव की अवधारणा मिलती है। त्रिदेव में 3 देव कौन कौन से हैं, नंबर 1 ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी में मैत्रायणी उपनिषद में ही 3 बुराइयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें स्त्री को भी शामिल किया गया है। जुआ, शराब और स्त्री, ये 3 बुराइयां हैं जिसका वर्णन मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद किसका उपनिषद है, तो यजुर्वेद का उपनिषद है। नंबर 3 है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में मम और नचिकेता, 2 व्यक्ति थे, मम और नचिकेता, उनका संवाद मिलता है।
ऐसे ही चौथा है श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख मिलता है, यानी भक्ति के बारे में बताया गया है। एक हमने आपको बताया था ईश उपनिषद, इसी का है, यजुर्वेद का ही उपनिषद है ईश उपनिषद। इस उपनिषद में पहली बार कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। इसकी अवधारणा कहाँ से दी गई है? तो इस उपनिषद से। और इस उपनिषद किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का। इसके बाद आते हैं हम अथर्ववेद से। सबसे महत्वपूर्ण वेद है, सबसे लोकप्रिय वेद है। जादू टोना, भूत प्रेत एवं वशीकरण के मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसमें नहरों का भी उल्लेख मिलता है, मगधराज, अंगराज्य, मगधराज और अंगराज्य के बारे में वर्णन यहीं से मिलता है। अयोध्या का भी उल्लेख इसी में है, राजा परीक्षित का उल्लेख भी इसी में है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि राजा वह कौन सा वेद है जिसमें राजा परीक्षित के बारे में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऐसे ही अथर्ववेद के ब्राह्मण है। नंबर 1 गोपत ब्राह्मण। सर्वप्रथम गोपत ब्राह्मण में ही अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में कौन से वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। और कौन से ब्राह्मण में बताया गया है? तो गोपत ब्राह्मण में। उसके बाद बात हम करते हैं अथर्ववेद के उपनिषद। नंबर 1 मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। नंबर 2 है मांडूक्य उपनिषद। यज्ञों की बुराई की गई है और टूटी हुई नक के धागे के समान इन यज्ञों को कहा गया है। उसके बाद है वेद एवं उनके पुरोहित। ऋग्वेद, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्र या होता। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्य। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। ऐसे ही अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्म। वेदांत, वेदों को पढ़ने समझने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हें वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। नंबर 1 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद, ज्योतिष। आपने सही से अच्छे से रिवीजन भी किया, पढ़ाया भी हमने। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लोग लेना चाहते हैं, और नोट्स, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एवं सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है शायद आपके दोस्त को भी पसंद आए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर कोई समस्या है हमारे पढ़ाने में या आपके समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाल रखी है, जिसमें आप कोई भी समस्या हो तो उसमें हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, तो हम अगले चैप्टर के साथ कल मिलते हैं। जो इसमें बाकी रह गया है उसके साथ कल मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।